वेलकम दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बताया था आपको हार्ट, ब्लड वेसल्स के बारे में, और उनकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे दूसरे वीडियो में है। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जो कि अपना NCERT का नेक्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में किस तरीके से स्टोर करते हैं एनर्जी को, यानी कि फूड की फॉर्म में। The other kind of the raw materials needed for the building plant bodies will also have to be taken up separately। अब देखो, जैसे कि इसने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, क्लोरोफिल कंटेनिंग लीफ में था, ठीक है, तो क्या क्लोरोफिल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के लिए पर्याप्त है? ये हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट विद क्लोरोफिल जरूरी होती है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट ने ले ली एटमॉस्फेयर से थ्रू द स्टोमेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने। अब क्या चाहिए? वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर। वाटर को क्या करेगा? सोइल से एब्जॉर्ब करेंगे रूट प्लांट की। अब उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है लीफ तक, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं कि खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग जगहों से आ रहा है। सनलाइट फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन द लीव्स। लीफ में सनलाइट पहुंच गई क्योंकि क्लोरोफिल लीफ में मौजूद है और उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना लीफ के अंदर प्रेजेंट स्टोमेटा का काम था। अब कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंट्स होती है वाटर के साथ, तो वाटर कहां से आता है? वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सोइल। सोइल से रूट एब्जॉर्ब करती है। अब रूट से उस वाटर को, मिनरल्स को पहुंचाना है लीफ तक, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। फॉर प्लांट दिस सोइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। अब ये सारे के सारे मिनरल्स, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और जो बाकी मिनरल्स, वो कहां पर है? सोइल में प्रेजेंट है। सोइल में से रूट उनको एब्जॉर्ब करती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट टू द सोइल। और कांटेक्ट में कौन होता है? सोइल के रूट होती है, नेमली रूट्स सोइल के कांटेक्ट में होती है जो इनको एब्जॉर्ब करती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोइल कॉन्ट्रैक्टिंग organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to the part of the plant body। अब देखो, ये कह रहा है कि अगर लीफ और रूट के बीच की डिस्टेंस कैसी हो? थोड़ी हो, कम हो, तो क्या होगा कि रूट से वाटर, मिनरल्स, फॉस्फोरस या अदर न्यूट्रिएंट्स का लीफ तक ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो सकता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा हम कह सकते हैं हर्ब में। हर्ब मतलब जो घास फूस है, जो छोटे या माइक्रो प्लांट्स हैं, उनमें ऐसा हो सकता है। बट लेकिन क्या हो? इफ दीज डिस्टेंस बिकम्स लार्ज, अगर ये दूरी ज्यादा हो जाए, जैसे आप देखते हो बाहर अपने बहुत से प्लांट है और सब बहुत दूर दूर तक लीफ और रूट के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? Because changes in the plant body design, diffusion process will not sufficient to provide raw material in leaves and energy in root। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं रहेगी। किस लिए नहीं रहेगी डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट? मटेरियल्स को लीफ तक पहुंचाने के लिए और लीफ में बने हुए फूड्स को रूट तक लाने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस काम नहीं करेगा। और जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन में कि 3 साल लग रहे थे कि जहां से एब्जॉर्ब किया, यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन आई थी और उसको टो तक पहुंचाने में 3 साल लग रहे थे। इसी चैप्टर में हमने पीछे पढ़ा था।
तो प्लांट में कैसे पहुंचा पाएगी, तो डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं रहेगी। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए प्लांट में भी एक अलग से सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और वस्कुलर सिस्टम और वस्कुलर बंडल्स। एनर्जी नीड डिफर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। अलग अलग बॉडी डिजाइंस के लिए ऊर्जा की जरूरत भी अलग अलग है। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। और कई जगहों पर तो प्लांट में डेड सेल्स ही बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप बार्क को देखेंगे, प्लांट की छाल को देखेंगे तो वहां पर डेड सेल्स हैं। एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, इसलिए प्लांट को कम एनर्जी की जरूरत होती है। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो हम कह सकते हैं उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत फास्ट नहीं चाहिए, तो एक स्लो ट्रांसपोर्टर सिस्टम से वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट प्लांट्स ऑफ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव ऑपरेट, और वो डिस्टेंस तक वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट हो जाता है। हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टाल ट्री, जो कि बहुत लंबे प्लांट में भी हो सकता है, चाहे प्लांट कितना ही बड़ा क्यों ना हो। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या किसका ट्रांसपोर्ट करना है, यही हमने पढ़ा अभी कि भाई सनलाइट से तो सन आ गई, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली, लीफ में था। स्टोमेटा लीफ में था जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। अब वहां लीफ में ही क्या करना है, रॉ मटेरियल को पहुंचाना है। रॉ मटेरियल क्या हो गया, वाटर हो गया और अदर मिनरल्स हो गए। किसकी हेल्प से, रूट की हेल्प से। रूट ने सोइल से एब्जॉर्ब किए, सोइल से उसको लीफ में पहुंचाना है। दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब। और ये दोनों कौन से दोनों, कि वाटर को सोइल से एब्जॉर्ब करके लीफ तक और लीफ में बने हुए फूड को यानी कि एनर्जी को रूट तक और अदर पार्ट तक पहुंचाने के लिए दो सिस्टम बन गए, और दोनों सिस्टम को अलग अलग ट्यूब की हेल्प से पूरा किया जाता है। वन द जाइलम, और पहला काम कौन कर रहा है, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम सोइल। पहला काम है जाइलम का, जो सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और लीफ तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जाइलम का फंक्शन हो गया। और क्वेश्चन हो गया व्हाट इज जाइलम, तो जाइलम इज ए कंडक्टिंग टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल टू द फ्रॉम रूट टू द लीफ ऑफ द प्लांट। द अदर दूसरा सिस्टम है फ्लोएम का। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट टू द प्लांट। फ्लोएम का काम है लीफ ने जो खाना बनाया, लीफ ने जो एनर्जी की फॉर्म क्रिएट की, उस एनर्जी की फॉर्म को, उस फूड को प्लांट के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो व्हाट इज फ्लोएम, तो फ्लोएम इज ए कंडक्टिंग टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। We have studied the structure of these tissue in detail in class 9th। हम 9th में जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमने इस क्लास के लिए भी जाइलम और फ्लोएम पे डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जो कि आप इसके अलावा भी देखकर पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट कैसे करता है दोस्तों, उस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं पहले मैकेनिज्म को। इन जाइलम टिश्यू vessels tracheids of the roots stems leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant। तो यहां पर देखिए जाइलम के बारे में इसने बताया कि जाइलम के अंदर क्या होता है, वेसल्स है और ट्रैकिड्स है। तो जैसे कि 9th क्लास में आप पढ़ के आए थे, जाइलम के अंदर 4 चीजें हैं, जिनमें से होती है ट्रैकिड्स जैसा कि नाम दिया गया है, वेसल्स जैसा कि ऊपर दिया गया है, इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये भी होते हैं। तो इन 4 चीजों से मिलकर जाइलम बनता है, जिनके अंदर ट्रैकिड्स और वेसल मेन पार्ट होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जो यहाँ पर दिया हुआ है कि जाइलम में वेसल्स और ट्रैकिड्स रूट स्टेम और लीव्स के आपस में सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं, ताकि रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके और लीव्स तक पहुंचाया जा सके थ्रू द स्टेम ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। एट द रूट cells in contact with soil actively takes up ions।
सोइल से रूट एक्टिवली मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके लगातार और क्या करती रहती है, आयंस को एब्जॉर्ब करती रहती है। दिस क्रिएटेड डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन इन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट्स एंड द सोइल। अब क्योंकि सोइल और रूट के अंदर एक कंसंट्रेशन डिफरेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सोइल तो सोर्स है, वहां तो बहुत से ज्यादा मिनरल्स और आयंस है, लेकिन प्लांट क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है, तो वहां पर हमेशा कमी बनी रहती है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है सोइल के अंदर मिनरल्स और आयंस का और रूट ऑफ प्लांट में। वाटर देयरफॉर, वहां से वाटर और मूव्स टू द रूट, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना वहां से वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि सोइल से और रूट में आ जाता है। फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, तो वाटर डिफरेंस को खत्म करने के लिए सोइल से कहां पर आ गया, रूट में आ गया। दिस मीन्स दैट देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम, तो हम ये कह सकते हैं स्टेडी मतलब लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है, लगातार पानी का मूवमेंट सोइल से और रूट जाइलम में होता रहेगा। क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड, और जिससे जैसे वाटर आया, वाटर का चैनल आया यहाँ पर, फिर उसके बाद वाटर आया और इस तरीके से वाटर ऊपर बढ़ता चला जाएगा, तो ये वाटर चैनल लीफ तक क्रिएट हो जाएगा। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant. हम देखते हैं कि ये प्रेशर सफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी। सफिशिएंट मीन्स कुछ कम हाइट वाले प्लांट में, और बहुत ज्यादा हाइट है तो वहां पर थोड़ा और अलग प्रोसेस की हमें जरूरत हो सकती है, मीन्स प्लांट को जरूरत हो सकती है। प्लांट यूज अनोदर स्ट्रेटेजी, और प्लांट में दूसरी एक स्ट्रेटेजी है विच मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब जहां पर ये चीज काम नहीं करती, मीन्स इसको आप रूट प्रेशर के नाम से जानते हैं, यानी कि रूट जो वाटर पे प्रेशर लगा रही है जिसकी वजह से वाटर ऊपर चैनल में मूव कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता वेरी टॉल प्लांट में, तो वहां पर प्लांट के पास एक दूसरी एक्टिविटी है, एक दूसरी प्रोसेस है जिससे वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट लीफ तक कर पाते हैं। एक्टिविटी 6.8 में उसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। टेक 2 स्मॉल पोट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ द सोइल, दोनों में बराबर मिट्टी, दोनों प्लांट की बराबर हाइट वाले 2 प्लांट लेने हैं हमें। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, एक में प्लांट है। प्लेस स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पोट, और हमने दूसरे वहां पर स्टिक लगा दी है उनकी हाइट को मेजर करने के लिए। कवर द सोइल इन बोथ पोट्स, दोनों बर्तनों में, दोनों गमलों में हमने पोट्स में सोइल को कवर कर दिया है बाय प्लास्टिक सीट, सो दैट मॉइस्चर कैनॉट एस्केप बाय द इवेपोरेशन, ताकि मॉइस्चर यानी कि मॉइस्चर का रिमूव ना हो, इवेपोरेशन की प्रोसेस से इवेपोरेशन ना हो पाए, वाटर लॉस ना हो पाए। कवर बोथ सेट, वन विद द प्लांट्स एंड द अदर विद द स्टिक्स विद प्लास्टिक सीड्स। अब प्लांट को कैसे किया, एक को स्टिक लकड़ी, दूसरे को प्लास्टिक सीट से कवर कर दिया। एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट, और दोनों को सनलाइट में रख दिया है हाफ एन आवर, लगभग 1-1.5 घंटे तक। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन टू केस, बिल्कुल डिफरेंस हम देखेंगे। तो आपसे पूछा है कि आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया, तो दोस्तों अगेन वी विल एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी इन अनदर वीडियो। आप वहां से इसका कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। हम क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक्टिविटी हमने पूरी एक्सप्लेन अपने दूसरे वीडियो में कर रखी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, अब प्लांट में क्या है, पर्याप्त मात्रा में वाटर की सप्लाई है, मीन्स सोइल से और ऊपर चलता रहता है। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ, अब जो वाटर लीफ स्टोमेटा से बाहर निकलता रहता है, उस वाटर की पूर्ति सोइल से और जाइलम के थ्रू लगातार होती रहती है। इनफैक्ट इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ क्रिएट ए सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट, और असलियत अगर देखा जाए तो वो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द इवोपरेशन, लीफ से
इवोपरेशन के थ्रू वाटर का रिमूव होना ही प्लांट में एक सक्कन प्रेशर, एक पुल प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे रूट से वाटर वहां तक पहुंच पाए, यानी कि अपनी तरफ खींचने वाला प्रेशर। जैसे ही रूट्स लीफ से वाटर इवोपरेट हुआ, यहां पर कमी होगी, तो ये एक सक्कन प्रेशर मतलब अपनी तरफ खींचने का एक प्रेशर क्रिएट कर देगा। फिर वाटर ये नहीं हुआ, इसको पुल किया, यहां पर इसकी कमी हो गई, तो इससे नीचे वाला इसको पूरा करेगा। जब नीचे वाला आ गया तो उससे नीचे वाला, और इस तरीके से रूट में ये चैनल क्रिएट हो जाता है, इवोपरेशन। तो इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस को मीन्स रिमूवल ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन एंड द प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस ट्रांसपिरेशन पुल। द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from the aerial part of the plant is known as transpiration। ये आपका एक क्वेश्चन होता है, what do you mean by the transpiration। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, what is guttation। guttation का मतलब होता है loss of water in the form of liquid। यहां पर क्या था, in the form of vapor, और अगर वेपर की जगह लिक्विड में लॉस होगा तो उसको कहेंगे हम गटेशन, जो कि सिर्फ रात के टाइम पे होते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे सनलाइट नहीं होती तो वाटर का वेपराइजेशन नहीं होता है। गटेशन के बारे में भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन भी वो प्रोसेस है जो वाटर का मूवमेंट रूट से, सोइल से और लीफ तक कराने में हेल्प करती है। तो दोस्तों यहाँ पर तीन प्रोसेस हो गई है मूवमेंट ऑफ वाटर। फर्स्ट डिफ्यूजन, जो कि बहुत छोटे प्लांट में होता है। सेकंड रूट प्रेशर, जो कि थोड़े से बड़े प्लांट में होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रूट वॉल, रूट जाइलम ऑन द वाटर सो दैट वाटर मूव अपवर्ड। और थर्ड है ट्रांसपिरेशन पुल, जिसमें बहुत ही ज्यादा हाइट वाले प्लांट में वाटर का मूवमेंट कराया जाता है। तो ये तीन प्रोसेस हो जाती है, फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकंड रूट प्रेशर एंड थर्ड इज ट्रांसपिरेशन पुल। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और वाटर है ये टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करेगा प्लांट में। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, इन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपोर्टेंट एट नाइट। अब देखो रात के समय पर रूट प्रेशर ज्यादा है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि रात को सनलाइट होती नहीं है, सनलाइट नहीं होती, इवोपरेशन नहीं होगा, इवोपरेशन नहीं है तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन होगी नहीं, ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन पुल भी नहीं होगा। तो रात को सिर्फ रूट प्रेशर काम करता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब वो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइंग फोर्स। और क्योंकि दिन के टाइम पे सनलाइट होती है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, तो ट्रांसपिरेशन पुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रात के टाइम पे रूट प्रेशर और दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन पुल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल फ्रॉम रूट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर था। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड and other substance. So far we discussed the transport of water and minerals in plant. Now let's consider how the product क्या होता है? Food. Product photosynthesis में जो बना है वो है food of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from the leaves where they are formed to the other part of the plant, यानी कि जहां पर जरूरत है, क्योंकि लीफ ने खाना बनाया और उस खाने की जरूरत सभी को होती है, तो पार्ट को सभी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने की दूसरी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विच अकर्स इन द फ्लोएम, जो कि इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलुबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला लेते हैं तो हम इसको वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों को कंबाइंडली वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, एज नोन एज फ्लोएम। ठीक है, और ये किससे होता है? फ्लोएम से। किसका? फूड का ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। Beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acids
फोटोसिंथेसिस में क्या बना था? स्टार्च बनी थी। फोटोसिंथेसिस में क्या बना? स्टार्च। स्टार्च के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एमिनो एसिड्स और अदर सब्सटेंस भी फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड। अगेन फ्लोएम इज द vascular tissue which transport amino acid or other substances. These substances are specially delivered to the storage organ. Storage organ मतलब जो लीव्स थी वहां पर बनाया था, और स्टोर जहां पर स्टोरेज ऑर्गन जहां पर उसको स्टोर किया जाएगा फर्दर यूज के लिए, लाइक रूट, फ्रूट, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, ये सारे के सारे। द ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ द एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो बेटा यहां पर भी एक डिफरेंस आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज अकर्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब बाई डायरेक्शनल, जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए मेन जो टिश्यू थे, जाइलम में जो मेन सेल थी, उस जाइलम टिश्यू के अंदर मेन सेल थे ट्रैकिड और वेसिल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या ट्रांसलोकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल टिश्यू फ्लोएम का जो मेन पार्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करेगा, उसको हम कहते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ओके, और बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का मूवमेंट हो सकता है, मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज ए बाई डायरेक्शनल, while transportation of water in xylem is unidirectional. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by the simple physical force, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. बेटा एक और डिफरेंस यहाँ पर आ गया है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर फिजिकल फोर्सेस, जैसे कि हमने पढ़ा डिफ्यूजन हो गया, रूट प्रेशर हो गया, ट्रांसप्रेशन पुल हो गया, जबकि यहाँ पर यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज ए पैसिव प्रोसेस, while the transportation of the food in the plant is a active process which utilize the energy. जो काम एनर्जी को यूटिलाइज करके किया जाता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो विदाउट यूज ऑफ एनर्जी होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। Material like sucrose is transferred into the phloem tissue using energy from ATP, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और सुक्रोज यानी कि जो स्टार्च है, शुगर की एक फॉर्म है, तो इसको एनर्जी को यूटिलाइज करके किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर मूव इनटू इट, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वाटर का मूवमेंट होने लगता है। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम, और यही प्रेशर मटेरियल को फ्लोएम में मूव करता है टू द टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, उस तरफ जहां पर इसका प्रेशर कम है, यानी कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड, जिसकी वजह से फ्लोएम उस मटेरियल को जरूरत वाले पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने में कामयाब होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन द रूट। अब देखो सुगर कहां पर स्टोर हुई है? रूट में और स्टेम। टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्ट, और इसको कहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा? बर्ड नीड एनर्जी टू ग्रो, बर्ड, ताकि उसको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी मिल जाए, वहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ हमने अपने अलग से वीडियो में और पीडीएफ के साथ कंबाइन किए हैं, तो वहां से भी आप इनके सॉल्यूशन देख सकते हो। अगले टॉपिक में हम एक्सक्रीशन करेंगे, और ये एक्सक्रीशन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा लाइफ प्रोसेस का। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।